प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कालू सेठ ने सारे जंगल वालों के सामने कैसे मानो चिड़े पर चोरी का इल्जाम लगाया और उसे उस जंगल से निकाल दिया। अब देखिए आगे। मानो चिड़ा और रानो चिड़िया उड़ते उड़ते एक वीरान जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ सब पेड़ पौधे सूखे हुए थे और कुछ घर थे जो काफी अरसे से वीरान पड़े थे। मानो चिड़ा एक झोंपड़ी के पास जाता है। उसकी हालत बाकी झोंपड़ियों से कुछ बेहतर थी। रानो, ये घर कुछ बेहतर लग रहा है बाकी घरों से। क्यों ना हम इस घर में रहना शुरू कर दें। जी, आप ठीक कह रहे हैं। जब तक हम अपना नया घर नहीं बना लेते, हम यही रह लेते हैं। वो दोनों पति पत्नी अपना सामान उठाकर घर के अंदर चले जाते हैं। रानो, तुम थकी होगी, तुम आराम करो। मैं जंगल से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाइएगा। मानो चिड़ा जंगल की तरफ चला जाता है और रानो चिड़िया एक चादर ओढ़कर वही जमीन पर सो जाती है। मानो चिड़ा जंगल में फल ढूंढ रहा था कि उसके सामने एक साधु पक्षी आ जाता है। तुम कौन हो? तुम्हारे चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। बाबा जी, मैं पहाड़ों वाले जंगल का रहने वाला हूँ। वहाँ के एक दुष्ट काले सेठ कौवे ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जंगल से निकलवा दिया, लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की। मानो चिड़ा रोते रोते साधु पक्षी को अपनी सारी कहानी सुनाता है। सेठ का कर्ज, जंगल वालों का इल्जाम और गुल्लक से किए गए पैसों की चोरी। बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी आंखों से सच्चाई साफ साफ झलक रही है। अक्सर ये दुष्ट पक्षी गरीबों के साथ ऐसा ही करते हैं, लेकिन ऊपर वाला न्याय जरूर करेगा। साधु बाबा, लेकिन वो कैसे? मैं ऐसा क्या करूं कि सारी सच्चाई जंगल वालों के सामने आ जाए? यहाँ इस जंगल में एक चमकीली चिड़िया रहती है। वो सारा सच जानती है। तुम्हें उस चमकीली चिड़िया को ढूंढना होगा। चिड़िया को ढूंढना आसान नहीं। तुम्हें उसे ढूंढकर उसका विश्वास जीतना होगा, तभी वो चिड़िया तुम्हारी मदद करेगी। साधु बाबा पक्षी इतना कहकर वहां से गायब हो जाता है। मानो चिड़ा जंगल की तरफ निकल जाता है। मानो चिड़ा हर जगह देखता है, लेकिन उसे कहीं से भी चिड़िया नहीं मिली। मानो चिड़ा वहां से उड़ता है और रोशनी के पास जाता है। वहां वही चमकीली चिड़िया थी। क्या आपका नाम चमकीली चिड़िया है? मुझे साधु बाबा ने आपके पास भेजा है। क्या आप मेरी मदद करेंगी? मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। उस रात वो चोरी आपने नहीं, बल्कि उस कालू सेठ कौवे ने की थी, अपने नौकर के साथ मिलकर। लेकिन इल्ज़ाम आप पर लगा दिया। क्या आप ये सब बातें हमारे जंगल वालों के सामने जाकर बोलेंगी? क्योंकि मेरी बात पर तो कोई विश्वास नहीं करता। हाँ, क्यों नहीं। चलो मेरे साथ चलो। मेरे कंधे पर अपना पंख रखो और अपनी आंखें बंद कर लो। मानो चिड़ा चमकीली चिड़िया के कंधों पर अपना पंख रखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। चमकीली चिड़िया अपने मन में कुछ बोलती है और वो दोनों एक तेज रोशनी के साथ उसी जंगल पर पहुंच जाते हैं जहां से मानो चिड़े को निकाला गया था। तेज रोशनी को देखकर सब जंगल वाले भी वहां जमा हो जाते हैं। जंगल वालों, आज अपनी आंखों से देख लो, मैंने कोई चोरी नहीं की थी। चमकीली चिड़िया, दिखाएं सारी सच्चाई। इन्हें आज दिखा दो। उस रात गुल्लक से पैसे और ज्वेलरी किसने चोरी की थी? चमकीली चिड़िया अपनी आंखों से एक तेज रोशनी निकालती है और आसमान पर उस रात का सारा नज़ारा दिखाती है कि कैसे कालू सेठ और उसके नौकर ने मिलकर चोरी की। चोरी मानो चिड़े ने नहीं, उस सेठ कौवे और उसके नौकर ने मिलकर की थी। सब जंगल वाले ये देखकर हैरान हो जाते हैं और मानो चिड़े से माफ़ी मांगते हैं। मानो भाई, मुझे माफ़ कर दें। उस रात मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा। आज मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मानो भाई, आप रानो चिड़िया को लेकर वापस इसी जंगल में आ जाएं।
मानो चिड़ा सबको माफ कर देता है और वहाँ से उड़ जाता है। चमकीली चिड़िया भी वहाँ से गायब हो जाती है। मानो चिड़ा वापस रानो चिड़िया के पास जाता है। आपने वापस आने में इतनी देर लगा दी और आप खाने के लिए भी कुछ नहीं लेकर आए। मेरा तो इस घर में दम घुट रहा है और भूख से जान निकल रही है। रानो चिड़िया ने अभी इतना कहा ही था कि वहाँ एक तेज रोशनी के साथ परी आ जाती है। आप कौन? मैं वही चमकीली चिड़िया हूँ। मुझे शराब मिला था। मैं काफ़ी सालों से इस धरती पर थी। जब तक मैं एक सच्चे और ईमानदार पक्षी की मदद ना करती, मैं वापस अपने रूप में नहीं आ सकती थी। ये सब क्या है? मुझे भी कुछ बताएंगे? मानो चिड़ा रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। अब बताएं, आपको क्या चाहिए? आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगी। हमें न्याय मिल गया, हमारे लिए इतना ही बहुत है। आप जब तक मुझसे अपनी एक इच्छा पूरी नहीं करवाएंगे, मैं वापस अपने परिलोक नहीं जा सकती। अच्छा, तो फिर आप हमारे लिए एक घर बना दें जहां हम सुख शांति से रह सकें, और उस कालू कौवे को सजा दें ताकि उसका घुमंड खाक में मिल सके। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और अपने मन में कुछ बोलती है। आप वापस अपने घर जाओ जहां आप पहले रहते थे। वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा अपना सामान बांधते हैं और वापस अपने जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जब वो अपने घर के सामने पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां एक आलीशान महल बना हुआ था और उनके घर के बाहर कालू कौवा झाड़ू पकड़े सफाई कर रहा था। मानो और रानो ये सब देखकर खुश हो जाते हैं और अपने घर में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। आखिर मानो चिड़ा उड़ते उड़ते एक सुनसान जंगल में पहुंच जाता है। वहाँ का नजारा कुछ रात जैसा था। हर चीज काली दिखाई दे रही थी। मानो चिड़ा वहाँ एक सूखी हुई डाल पर बैठ जाता है। ए ऊपर वाले, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? बिल्कुल सुनसान जगह, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। तभी वहाँ मानो चिड़े को एक रोशनी दिखाई देती है। ये रोशनी कैसी है? वहाँ एक रोशनी दिखाई दे रही है, मुझे पास जाकर देखना होगा। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया जंगल में दाना लेने गई हुई थी। उसे अपने जंगल में से कहीं से भी दाना नहीं मिलता। वो उड़ती उड़ती घने जंगल में पहुंच जाती है। अरे, ये मैं कहाँ की? हर तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। मैं भोजन की खोज में अपने घर से इतनी दूर निकल आई। मेरी गुड़िया मेरे लिए परेशान हो रही होगी। मैं थोड़ा ऊपर जाकर देखती हूँ। रानो चिड़िया घने जंगल में इधर उधर उड़ती फिर रही थी, लेकिन उसे वहाँ से वापसी का रास्ता नहीं मिलता। वो थक हार कर एक पेड़ की शाख पर बैठ जाती है। वापसी का तो कोई रास्ता नहीं मिल रहा। जिस तरफ भी जाती हूँ हर तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। क्या करूँ? मम्मा अभी तक नहीं आई। पहले तो वो इस वक्त घर आ जाती है। गुड़िया अपने घर के बाहर बैठी अपनी मम्मा का इंतजार कर रही थी के पास से तोता गुजरता है। गुड़िया बेटी, तुम यहाँ घर से बाहर निकल कर क्यों बैठी हुई हो? शाम होने वाली है, घर चली जाओ। तोते अंकल, मेरी मम्मा अभी तक घर नहीं आई। पहले तो वो इस वक्त आ जाती है। गुड़िया बेटी, वो मेरे साथ ही गई थी, लेकिन मैं पहाड़ों की तरफ चला गया और रानो चिड़िया घने जंगल की तरफ चली गई थी। तोता वहाँ से चला जाता है। गुड़िया घर के अंदर चली जाती है। मुझे अब क्या करना चाहिए? मुझे मम्मा को ढूंढने घर से निकलना होगा। गुड़िया बेटी, अगर मैं कभी लेट हो जाऊं तो रात के अंधेरे में कभी भी मुझे ढूंढने के लिए घर से ना निकलना। घर में बैठकर इंतजार करना। मैं सुबह होते ही घर आ जाऊंगी। गुड़िया को अपनी मम्मा की बात याद आती है और गुड़िया अपने घोंसले में लेट जाती है और रोते रोते सो जाती है। सुबह हो जाती है। कालू जी, सुना है रात भर रानो चिड़िया घर नहीं आई।
हाँ, मुझे तोते ने बताया था कि वो उसके साथ गई थी, लेकिन वो घने जंगल में चली गई। हाय मैं मर गई। काले जंगल में वहाँ जो पक्षी भी जाता है कभी वापस नहीं आता। बेचारी गुड़िया पता नहीं अब उसका क्या बनेगा। मैं अभी उस बच्ची को हौसला देकर आती हूँ। गौरी अपने घर से निकलती है और गुड़िया के पास जाती है। गुड़िया, आई नहीं तुम्हारी मम्मा अभी तक? नहीं गौरी आंटी, मम्मा अभी तक नहीं आई। मेरी मम्मा पता नहीं कहाँ होंगी। पता नहीं अब मैं अपनी मम्मा से मिल पाऊंगी या नहीं। गुड़िया, मैंने सुना है जो पक्षी भी उस घने जंगल में चला जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता। गौरी आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी मम्मा को ढूंढने घने जंगल में जाऊंगी। गुड़िया, ऐसा ना करना, तुम्हारी मम्मा की जान तो जाएगी ही वहाँ। तुम अपनी जान क्यों गंवाना चाहती हो? अगर मेरी मम्मा ही ना रही तो मेरी जिंदगी किस काम की? मुझे ऊपर वाले पर विश्वास है, वो मुझे मेरी मम्मा से जरूर मिलवाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। गोरी कफी वहाँ से चली जाती है। मैं घर से निकलूंगी तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। गुड़िया अपने घर से निकलती है। वो अपनी दोस्त मीना के घर जाकर दस्तक देती है। मीना दरवाजा खोलती है। गुड़िया, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक तो है? मीना, मेरी मम्मा रात से घर नहीं आई। पता नहीं वो कहाँ है। मुझे तो डर लग रहा है। पता नहीं मेरी मम्मा किस हाल में होंगी। गुड़िया, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारी मम्मा जरूर मिल जाएंगी। तुम यहाँ रुको, मैं मम्मा को बता कर आती हूँ। मीना घर जाती है। मम्मा, मैं गुड़िया के साथ जा रही हूँ। उसकी मम्मा रात से घर नहीं आई। हम दोनों गुड़िया की मम्मा ढूंढने जा रही हैं। ठीक है बेटी, जाओ, लेकिन ध्यान से जाना। फिर मीना और गुड़िया दोनों उड़ती हैं और घने जंगल की तरफ जाती। थोड़ी दूर जाकर वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। गुड़िया, क्या तुम्हें अच्छे से याद है घने जंगल की तरफ यही रास्ता जाता है? हाँ मीना, यही रास्ता है, लेकिन हम फिर भी किसी पक्षी से पूछ लेते हैं। मीना और गुड़िया वहाँ से उड़ती हैं। थोड़ा आगे जाकर उन्हें कबूतर चाचा मिलते हैं। वो दोनों कबूतर के पास जाती हैं। कबूतर अपने खेत में बैठा मटर तोड़ रहा था। कबूतर चाचा, बात सुने। क्या आप दोनों मटर लेने आई हो? ले लो, लेकिन ध्यान से तोड़ना, यहाँ कीड़े भी हैं। नहीं नहीं कबूतर चाचा, हम मटर लेने नहीं आए। क्या घने जंगल की तरफ यही रास्ता जाता है? हाँ, लेकिन तुम दोनों वहाँ क्या करने जा रही हो? वो तो बहुत खतरनाक जंगल है। गुड़िया कबूतर चाचा को सारी बात बताती है। मैं अपनी मम्मा को ढूंढने जा रही हूँ। मीना और गुड़िया फिर से उड़ती हैं और घने जंगल की तरफ जाती हैं। फिर शाम होने को आई है, लेकिन मुझे वापसी का रास्ता नजर नहीं आया। क्या करूँ? अब मैं कहाँ जाऊँ? मम्मा, मम्मा कहाँ है? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप पेड़ से ऊपर आए। गुड़िया, गुड़िया मेरी बेटी आ गई। रानो चिड़िया खुशी से उछलने लगती है। रानो चिड़िया जल्दी से पेड़ के ऊपर की तरफ उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो 2 दिन से भूखी थी और उसे प्यास भी बहुत ज्यादा लगी थी। वो उड़ नहीं पाती। कुछ पंखी ऊपर जाने के बाद वो गिर जाती है। गुड़िया, वहाँ देखो, वो पेड़ हिल रहे हैं। जरूर तुम्हारी मम्मा उधर ही होंगी। गुड़िया और मीना उन पेड़ों की तरफ जाती हैं और ऊपर से रानो चिड़िया को देख लेती हैं। वो रही मेरी मम्मा। मीना, वो देखो। वो दोनों रानो चिड़िया के पास जाती हैं। मम्मा देखें, आपकी बेटी आ गई। मैं आपको यहाँ से लेने आई हूँ। गुड़िया मेरी बेटी, तुम बहुत बहादुर हो। और मीना बेटी, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मेरी बेटी के साथ आई। आंटी, शुक्रिया की कोई बात नहीं, आप भी मेरी माँ की तरह ही हैं। चले अब घर वापस चलते हैं। लेकिन मुझे तो वापसी का रास्ता अभी तक नहीं मिला। अब हम घर वापस कैसे जाएंगे? मम्मा, हम उस बड़े पेड़ पर एक लाल कपड़ा बांध कर आए हैं। वो देखें, आपको भी शायद नजर आ रहा हो। हम सब उस पेड़ की तरफ उड़ेंगे। वो सब उड़ते हैं और उस लाल कपड़े की तरफ जाते हैं और थोड़ी देर में अपने जंगल में वापस पहुंच जाते हैं। सब पक्षी रानो चिड़िया को देखकर हैरान रह जाते हैं। कालू जी, वो देखो, गुड़िया अपनी मम्मा को ढूंढ लाई है। रानो चिड़िया और गुड़िया अपने घर पहुंच जाती हैं। वो दोनों माँ बेटी दाना खाती हैं और मीठी नींद सो जाती हैं।
क्योंकि वो तो सारी रात और दिन सोई ही नहीं थी, इसलिए वो लेटते ही सो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी। वो लकड़ियाँ काट कर अपना गुजर बसर करती। रानो चिड़िया के 2 बच्चे थे, कुकू और गुड़िया। रानो चिड़िया अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ निकल जाती है और एक सूखे पेड़ से लकड़ियाँ काटने लगती है। रानो चिड़िया लकड़ियाँ काट कर लकड़ियों की गठरी बनाती है। अब जल्दी से मैं इन लकड़ियों को बेचकर अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर जाती। रानो चिड़िया लकड़ियों की गठरी उठाती है और कबूतर की दुकान पर ले जाती है। ये लो रानो बहन, 20 रुपए। 20 रुपए? ठीक है। रानो चिड़िया मजबूर थी। वो 20 रुपए में ही सारी लकड़ियाँ दे देती है। इन पैसों से तो बहुत थोड़ा भोजन आएगा। रानो चिड़िया एक होटल पर जाती है और 20 रुपए में एक रोटी लेकर अपने घर की तरफ जाती है। रानो चिड़िया वो रोटी अपने बच्चों को दे देती है। माँ, सिर्फ एक रोटी? हाँ बेटा, आज यही खा लो, कल मैं ज्यादा भोजन लाने की कोशिश करूँगी। लेकिन मम्मा, आप क्या खाएंगी? मुझे भूख नहीं है। आप दोनों खा लो, फिर पढ़ाई भी करनी है आपको। मगर बच्चे वो रोटी अकेले कहाँ खाने वाले थे, वो बहुत समझदार थे। कुकू थोड़ी रोटी तोड़कर अपने पंखों से अपनी मम्मा के मुंह में डालता है। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू थे। गुड़िया भी रोटी का टुकड़ा तोड़कर अपनी मम्मा के मुंह में डालती है। चलो बच्चों, अब अच्छे से पढ़ाई करो। दोनों बच्चे पढ़ने लगते हैं। अगले दिन कुकू और गुड़िया बिना कुछ खाए ही स्कूल चले जाते हैं और रानो चिड़िया अपनी कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ियाँ काटने चली जाती है। जंगल में एक पक्षी ऐलान कर रहा था, जंगल में लकड़ियां काटने पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर कोई पक्षी जंगल के कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसे सजा दी जाएगी। सुनो सुनो। नई बात सुन ले, अब लकड़ियों पर भी पाबंदी। ना जाने ये राजा तो पक्षियों के पीछे ही पड़ गया है। गोरी, तुम्हें क्या टेंशन है? हम कौन सा लकड़ियां काट कर गुजारा करते हैं। तोता भागा भागा रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो बहन, रुक जाओ, ये लकड़ियां मत काटना। राजा ने लकड़ियां काटने पर पाबंदी लगा दी है। अगर कोई काटेगा तो उसे सजा मिलेगी। रानो चिड़िया तोते के पास आती है। तोते भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मैं उनका पेट कैसे भरूंगी? जब सरकार जालिम हो जाए तो ऐसा ही होता है। मगर रानो चिड़िया, अब तुम लकड़ियां मत काटना, कोई और काम कर लेना। मैं भी कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए कोई और काम ढूंढने की। जग्गू, कुकू और गुड़िया स्कूल से घर वापस आ रहे थे। जग्गू गुड़िया और कुकू से कहता है, अब तुम दोनों स्कूल की फीस कैसे दोगे? तुम्हारी मम्मा का काम तो बंद हो गया। आज रात तो तुम्हें खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। हमें कुछ मिले या ना मिले, तुम्हें क्या है? तुम्हारी मम्मा ही आएगी रात को मांगने के लिए। एक रोटी दे दो मेरे बच्चों के लिए। मैं ये पत्थर तुम्हारे सर में मार दूंगा। चले जाओ यहाँ से, और आइंदा अगर मुझे कहा ना टेस्ट दिखाओ तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। चलो गुड़िया बहन। कुकू और गुड़िया वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया और कुकू दूर जाकर एक टूटे हुए पेड़ पर बैठ जाते हैं। कुकू भाई, हम रात को मम्मा से खाना नहीं मांगेंगे। हाँ गुड़िया, वरना मम्मा परेशान होंगी। चलो नदी से जाकर पानी पी लेते हैं। कुकू और गुड़िया नदी पर जाते हैं और पानी पीने लगते हैं। कुकू भाई, इतना पानी पीकर मेरे पेट में तो दर्द होने लगा है। चलो गुड़िया बहन, घर चलते हैं। हो सकता है मम्मा ने हमारे लिए कुछ खाने को रखा हो। कुकू और गुड़िया घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। भाई, पेड़ से गुड़ की आवाज आ रही है। चुप करके सोने की कोशिश करो। खाली पेट मुझे नींद नहीं आ रही। गुड़िया, कुकू, तुम दोनों जाग रहे हो? भूख लगी होगी मेरे बच्चों को। ही मम्मा, हमें तो भूख नहीं लगी। हमने स्कूल में बच्चों के साथ भोजन खा लिया था। रानो चिड़िया जानती थी कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं। फिर दोनों बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। रानो चिड़िया घर से बाहर निकलती है। इंसानों की बस्ती में इंसान देर रात तक जागते हैं, मुझे वहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है। वहाँ जमीन पर कुछ चावल बिखरे पड़े थे। रानो चिड़िया उन चावलों को इकट्ठा करके अपने बच्चों के लिए ले जाती है।
गुड़िया, कूकू, उठो बच्चों, ये लो भोजन कर लो। गुड़िया और कूकू उठ जाते हैं। अम्मा, आप भोजन ढूंढने गई थी? जब तक एक माँ के बच्चे भूखे हों, एक माँ कैसे चैन की नींद सो सकती है। दोनों बच्चे चावल खाते हैं और कुछ अपनी मम्मा के लिए छोड़ देते हैं। रानो चिड़िया भी वो चावल खाती है। अगले दिन फिर से रानो चिड़िया काम की तलाश में निकल पड़ती है। चलो निकल जाओ तुम दोनों स्कूल से, जब फीस लाओगे तभी वापस आना। टीचर जी, हम जल्दी फीस दे देंगे, प्लीज हमें पढ़ने दें। कितने दिनों से रोज यही कहते हो, चलो निकल जाओ यहाँ से। गुड़िया और कूकू वहाँ से चले जाते हैं और नदी किनारे जाकर बैठ जाते हैं। कुकू भाई, अगर अभी हम घर गए तो मम्मा को पता चल जाएगा कि तोते टीचर ने हमें स्कूल से निकाल दिया है। मम्मा पहले ही बहुत परेशान है। हम कुछ देर यहाँ ही बैठ जाते हैं। उनके पास ही एक जाल पड़ा था। गुड़िया बहन, मछली पकड़ कर देखते हैं। कूकू जाल नदी में फेंकता है। जाल में एक सुंदर मछली आ जाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अगर हम इस मछली को बाजार बेच आए तो स्कूल की फीस दे सकते हैं। मगर ये मछली तो रो रही है। कुकू भाई, इसे छोड़ दो। कूकू और गुड़िया मछली को छोड़ देते हैं। तुम दोनों ने मुझ पर रहम किया, मुझे जिंदगी दी। बदले में मैं भी तुम दोनों को ऐसी चीज दूंगी कि तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। क्या सच में? कुकू भाई, क्या आपने भी वो सुना जो मैंने सुना? हाँ, मैंने भी सुना। फिर मछली पानी में जाती है और एक कीमती मोती निकाल कर लाती है जो चमक रहा था। कूकू और गुड़िया खुश हो जाते हैं और वो कीमती मोती लेकर अपनी मम्मा के पास जाते हैं। ये कीमती मोती, गुड़िया, कूकू, ये कहाँ से लिया आपने? फिर गुड़िया और कूकू अपनी मम्मा को सारी बात बताते हैं। अपने बच्चों की बात सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। फिर रानो चिड़िया उस कीमती मोती को बेचकर अपना सुंदर सा घर बनाती है और चिड़ियाओं का परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। मम्मा, हम जानते हैं भूख में जीना कितना मुश्किल होता है। हमारे जंगल में बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता। हम उनके लिए कुछ करेंगे ताकि उन्हें हर रोज भोजन मिले। रानो चिड़िया अपने बच्चों की बातें सुनकर हैरान हो रही थी। फिर वो सब मिलकर बेघर पक्षियों के लिए घर बनवाते हैं और भूखों को खाना खिलाने का इंतजाम करते हैं। प्यारे दोस्तों, अपने इर्द गिर्द मौजूद पक्षियों का ख्याल रखें। हो सकता है आपकी छोटी सी मदद किसी को जीने की वजह दे दे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। और जाते जाते हमारी कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।